सा ये घी की जोत जलती रहे और घी की जोत जलती रहे। ऐसा आपको कब प्राप्त होगा? जब आप परम ब्रह्म परशुतम की आरती करते हैं। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री राघवेंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्याय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ते मुखे चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्ट पहर निरकति रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। अतुलित बलिधामम् हेम शैलावन्देहम् तनुजवल कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम्। रघुपत प्रिय भक्तमो बात जानत में नमामि। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हम आए तेरी शरण और तुम हो सर्व आधार। नाव पड़ी मझधार में खींच लगा दो पार। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई। डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होय। हम आए तेरी शरण तुम हो सर्व आधार।
नाव पड़ी मझधार में, खींच लगा दो पार। रबड़ रेती लेटो नहीं, तिनकियो न जमुना पान। रे मूर्ख जानो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। रे मूर्ख जानो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। आइए विराजिए, मैं कथा कहूँ अनुसार। आकर आसन लीजिए, आइए पवन कुमार। आइए पधारिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आदरणीय समस्त देवगण, साक्षात कृष्ण वायन श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँ विराजमान। मेरे सानिध्य में देवों के देव महादेव भगवान भूतनाथ यहाँ विराजमान। सर्वप्रथम मैं इन्हें साष्टांग दंडवत करता हूं और जहां जहां तक भी भागवत की आवाज पहुंचती है, पशु पक्षी इत्यादि वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और यहां सब देवी देवता श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। भागवत का सुनना हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य होता है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भागवत सुनी ही नहीं है। भागवत सुनने के लिए लोग ब्रजधाम वृंदावन पहुंचते हैं, कोई अयोध्या पहुंचता है। पहले भागवत जब होती थी तो लोग प्रतीक्षा किया करते थे और आज भी ऐसा ही है। लेकिन जो जानता है वो जानता है और कुछ ऐसे भी हैं जानते हुए भी, जानते तो हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। हमें जानना और मानना उस समय याद आएगा जब यह जीवन हमारा बेअर्थ चला जाएगा। इस जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं होता
कि कमाना, खर्च करना, बच्चे का शादी करना, विवाह करना, यही उद्देश्य नहीं है। जीवन का तो एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमें परमात्मा की शरण कैसे मिले, हमें परमात्मा का नाम कैसे मिले, यह जीवन का उद्देश्य है। क्यों कि खाना और पीना ये तो पशुओं का काम है। बताओ, क्या पशु खाते नहीं है, पीते नहीं है? और बच्चे भी होते हैं उनके, सब हमारी तरह ही होता है, लेकिन बुद्धिजीव नहीं है वो। बुद्धिजीव मनुष्य होता है, और बुद्धिजीव मनुष्य चाहे तो क्या प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप में कुछ तो होना चाहिए। यदि हमारे अंदर कुछ नहीं है और हम जानते हैं कि सामने रास्ते में खड्डा है, क्या कहते हैं आपकी भाषा में, खाड़ा है, और फिर भी हम जानबूझकर उसमें पैर रख रहे हैं, तो भैया हमें तो गिरना ही पड़ेगा। आज श्रीमद् भागवत कथा को यहां पंचम दिवस की ओर जा रही है, और पंचम दिवस की ओर बहुत लोग ऐसे हैं, किसी ने तो कारणवश नहीं श्रवण की और किसी ने जानबूझ करके नहीं सुनी। मैं सत्य कहता हूं, कोई सुन भी रहा होगा तो अपने हृदय में ऐसा विचार करता होगा कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। क्यों? वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो घर आए इस गंगा में स्नान नहीं करता। हम लोग दूर जाते हैं गंगा में स्नान करने, हम लोग दूर जाते हैं प्रयाग महासिंहस्थ कुंभ का दर्शन करने, लेकिन हमारी बस्ती के भाग खुले, हमारे गांव के भाग खुले तो महाकुंभ आपके गांव में ही लग गया। भोलेनाथ ने ये महासिंहस्थ लगा दिया, लेकिन यहां आने को समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं और हमें अपना कर्म करना है। हमें तो भैया जो परमात्मा ने काम सौंप दिया गुरु महाराज ने, वो कार्य हमको करना पड़ेगा। अब दुनिया की इच्छा है, कोई सुने तो और ना सुने तो, क्योंकि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए सच्चा। यह नहीं एक दूसरे को देखकर ऐसा ही बन जाए, फिर हमें और उनमें कमी क्या रहेगी? है? एक को शांत होना चाहिए तो एक थोड़ा ज्यादा बोलने वाला होता है, एक झगड़ा करने वाला होता है तो एक बेचारा समझाने वाला होता है। यदि वो चारों लोग ऐसे ही बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? आग बरसती है, और उस आग में कौन तप जाए कौन जल जाए इसे कोई नहीं जानता। आओ हम सब मिलकर राधा नाम संकीर्तन करते हैं। प्रिया, प्रिया शब्द किशोरी को बोला जाता है, लाडली को बोला जाता है। अन्य
तो आओ हम आज प्रियाजू की साधना कर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्योंकि राधा तो आराध्य शक्ति है गोविंद की। अरे भजे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे, और बोले जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपारे, बोले जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपारे, बोले जा राधे राधे। राधे राधे, बोले जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। अजी वृंदावन धाम अपारे, बोले जा राधे राधे। वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो, वो राधा नाम कहायो। तू वृंदावन में आयो, तिन राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में तेरे जीवन को धिकारे, बोले जा राधे राधे, ओ वृंदावन धाम अपारे, बोले जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। भैया इस महान पुराण को कोई गुड़ का चीला मत समझ लेना, क्योंकि यह बड़ी कृपा करने वाली वस्तु है। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हारे, बोले जा राधे राधे। वृंदावन अरे वृंदावन धाम अपारे, बोले जा राधे राधे।
राधे राधे श्याम राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे जतिपुरा में राधे परकमा में राधे राधे परकमा में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर ये बात है। राधा का नाम संकीर्तन, जब जब कहीं कीर्तन होता है तो वहां भगवान का निवास होता है। क्यों कि एक समय नारद जी ने भगवान को प्रश्न किया और वो राधे राधे और वो क्या प्रश्न किया कि ही भगवान आप कहां रहते हो, आपका निवास कहां है। नारायण कहते हैं ही नारद ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मधुभक्तायत गायत्री तत्र प्रष्टामी नारदे। ही नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगी के हृदय में नहीं रहता। जो संत बन जाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, जटा बना लेते हैं, मैं उनके हृदय में भी नहीं रहता। ना अहिम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मदभक्तायत गायत्री तत्र तृष्टामि ही नारद। ना मैं क्षीर सागर में रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, भाव काबू का हूं मैं। भगवान पैसे से नहीं आते, भगवान धनवानों के घर नहीं आते। भगवान किसके यहां आते हैं? जिसका मन निर्मल होता है, जिसके हृदय में भाव होता है, जिसके प्रेम होता है, भगवान उसको जल्दी दर्शन देते हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही भवसार है। भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा को कोई भावना से बुला करके तो देख, परमात्मा ना आ जाए तो कहना। परमात्मा के लिए तू आगे बढ़कर तो देख, परमात्मा तुझे हृदय से ना लगाने तो कहना। परमात्मा के लिए कोई खर्च करके तो देख, तेरे भंडारे ना भर दे तो कहना। परमात्मा के लिए रो करके तो देख, तेरे जीवन में खुशियां ना भर दूं तो कहना। लेकिन परमात्मा नारद जी से कहते हैं, हे नारद मम भक्तायत गायत्री, जो भक्त मेरा नाम लेता है, मेरा नाम सुनता है, मेरा निवास उसी के हृदय में होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां भाव है वहां भगवान है। और मंदिर में गए, जल का लोटा चढ़ाया, दीपक जलाया और इधर उधर उल्टा सुल्टा परिक्रमा किया
और वहां से आ गए तो मंदिर में जाने से कोई लाभ नहीं है। मंदिर में जाकर भोलेनाथ पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, यह भी हमको सीखने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी हर चीज में आपकी में मैं किंतु परंतु निकाल रहा हूं, नहीं, मैं जानता हूं उतना मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने कोई रास्ता को देखा होगा तो उस रास्ते को तो चला जाएगा। यदि 4 रास्ते होंगे और साइन बोर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसे पूछना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बताते हैं, भगवान शिव के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने जाते हो, सीढ़ियों पर खड़े होकर सीढ़ी चढ़ने से पहले आप हाथ जोड़कर भगवान से आराधना और आज्ञा लो। किसी बड़े आदमी के यहां बिना आज्ञा के नहीं जा सकते। एक मुख्यमंत्री या विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के यहाँ हर एक कोई मिल सकता है क्या साहब? नहीं मिल सकता ना। तो ये तो प्रधानमंत्री का भी, महाराष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति है। हम सीधे गए क्योंकि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मन करे सो करेंगे। हमसे कौन क्या कहेगा? कहेगा तो हम दूसरे से लड़ पड़ेंगे। हाँ भैया, सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले भगवान से आराधना करो। हे भोले बाबा, हृदय में भावना बनाओ, हे बाबा हम आपके लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल ये जल है और हम जल चढ़ाना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो जाए तो 1 मिनट 1.5 मिनट केवल आंखें बंद करके भोलेनाथ को हृदय में लाना, तो आपको अंदर से ऐसी आभास होगा, आवाज आएगी कि अब मुझे जल चढ़ाना चाहिए। जब भगवान शिव के यहाँ जल चढ़ाया जाता है, सबसे पहले जल कहां डाला जाता है? सबसे पहले भगवान के चरणों में। हमारी औकात नहीं है हम किसी के माथे तक पहुंच जाए, डायरेक्ट मूड तक पहुंच जाए। हाँ, चरणों में निवेदन करो, बाबा हम अनजान हैं, कोई यदि गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। थोड़ा सा जल डालो, उसके पश्चात फिर भोले बाबा पर जल डालो, उसके पश्चात भगवान गणेश जी पर जल डालो, मैया पर जल डालो। पंच परिवार होता है ना, यहां भी है। तो भगवान भोलेनाथ आदि अनादि हैं, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होती है। ऐसे केवल मेरे शंभु नाथ हैं, पाताल लोक में इनके चरणों की पूजा होती है। ये क्या है? मृतलोक, यहां शिवलिंग पूजा होती है। आकाश में शीश की पूजा होती है। और मानो तो हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। क्योंकि वो तो कण कण में बसे हुए हैं, वो व्यापक हैं। जहां प्रेम, जहां भावना होगी, वहां अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, लेकिन लाइट चली गई। कोई बात नहीं है, उसका काम है जाना आना, लेकिन हमें तो ठाकुर जी का कार्य पूर्ण करना होता है ना।
तो पूर्ण करना चाहिए। भैया, श्री कृष्ण ने जन्म कहां लिया? मथुरा में। और मथुरा में भी घर में नहीं लिया, जेल में लिया। और जेल में भी एक कमरे में नहीं लिया, 7 तालों के अंदर बंद थे देवकी वसुदेव। और भगवान प्रकट हुए। जन्म तो होता ही नहीं है, लेकिन दिखा ऐसा देते हैं कि मैंने जन्म लिया है। क्योंकि वेद वेद सब पढ़े और सब वेदन के माही, जो वाके मन में बसी वो वेदन में हूं नहीं। वो वेदों में भी नहीं है। भैया, भगवान प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी ने भी बताया, कल राम जी का जन्म आपने सुना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसी प्रकार से भगवान आए, वो रात्रि में आए, 12 बजे आए। और 12 बजे आए तो देव की वसुदेव भयभीत हो गई। हम एक सूर्य की तरफ आंखें खोलकर नहीं देख सकते, तो परमात्मा तो करोड़ों सूर्य के समान होगा रे। अरे वो विधाता, तो उसके सामने हम कैसे रुके, कैसे नजर मिलाएं उनसे? भयभीत हो गए, डर गए और कहने लगे, हे भगवान, आप कौन हो? आपका परिचय दो हमें। भगवान ने कहा, सुनहु तात में तुम ही सुनाओ। सुनहु तात में तुम ही सुनाओ। पूर्व जन्म की कथा बताओ। पूर्व जन्म की कथा बताओ। हे तात, सुनो, मैं तुम्हें पिछले जन्मों की कथा बताता हूं। पिछले जन्मों की कथा कि आपने कहा था कि आप जैसा पुत्र हमें मिले। मेरे जैसा पुत्र मैंने तीनों लोकों में देखा, लेकिन कोई ऐसा पुत्र नहीं मिला। इसलिए मैं आया हूं स्वयं। लेकिन पिताजी, एक काम करो। कौन सा? ऐसे ही नंद जसोदा मांगो, दूध पिबामन बड़ हित मानो। कि जैसे आपने मांगा, उसी प्रकार से नंद बाबा और मैया जसोदा ने भी मांगा। आपने कहा था कि पुत्र हो, और मेरी मैया ने, जसोदा ने कहा था कि मेरे आंगन में आए और मेरे दूध पिए, दही खाए, मक्खन खाए मेरे हाथों का। अब जन्म तो मैंने यहां ले लिया। प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, मौसम मांग लियो करु सेवा। प्रथम जन्म देवकी के अवतर हो, और बाल चरित्र गोकुल में कर हो। कि आपने कहा था कि पुत्र हो। देखो, समझना कितना फर्क है। अब ये कथा आज से आप लोगों की शुरू हो रही है। 10वें स्कंद में यादवों का, गुजरों का ही वर्णन है कि मैंने जन्म तो आपके यहां ले लिया, लेकिन मैं यहां रुकूंगा नहीं। आप मुझे गोकुल पहुंचाओ। मां तो मां होती है।
माँ ने कहा बेटा भगवान जब आप बेटा बनकर आए तो ठीक है मान लिया, लेकिन क्या आपको यही समय उचित था कि आप हम जेलों में हैं, आपका पालन नहीं कर सकते, पोषण नहीं कर सकते, हमको आपको बड़ा नहीं कर सकते, तो क्या भगवान आपको यही समय अच्छा लगा? भगवान ने कहा मैया यही समय उचित था, क्योंकि जिस समय आपने कहा था कि मेरे गर्भ से जन्म लेकर आना, तो मैंने आपसे कहा था मां मैं जन्म तो लूंगा लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। लेकिन मैया तो भोली है, भगवान के उस गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाई और बोली विचार कर लिया कि जन्म मेरे यहां लेगा तो दूध पीने क्या पड़ोसी के घर जाएगा। लेकिन परमात्मा की लीला बड़ी निराली है प्यारे। बोल दिया कि महाराज हे मां दूध तो मैं जसोदा के यहीं पीऊंगा, मुझे छोड़ करके आओ। अब वसुदेव जी ले जाने की तैयारियां कर रहे हैं भगवान को। वसुदेव जी ने कहा जेलों के ताले बंद हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं, कैसे ले जाएं आपको। लेकिन एक बात बता दूं माताओं, जब भगवान आते हैं तो ये मोह माया रूपी ताले टूट जाते हैं, हथकड़ियां टूट जाती हैं और भगवान को ले जाने वाले मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक बात कहूं आपसे, पूछूंगा मैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है कि भगवान को वसुदेव जी किस वस्तु में लेके गए थे? मतलब बांस का टोकरा। वैसे शास्त्रों में टोकरा ही होता है, कहीं उसे कुछ बोल देते हैं, लेकिन वसुदेव जी लेकर के गए थे मैया सूप में, हमारी भाषा में सूप कहते हैं, जो अन्न बनाया जाता है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? छाजड़ो है? हाँ वो आप समझ गए, वो बड़ी सुंदर वस्तु है। छाजड़ा में गुण है, वो गुण क्या है कि अच्छाई को रखना और बुराई को बाहर निकाल देना, यानी कि बुरे को, कंकड़ मिट्टी को वो बाहर निकाल देता है और अच्छाई को रख लेता है। जीवन में जो बुराई को निकाल दे, जीवन में अच्छाई को रख ले, वही तो इस संसार में महान व्यक्ति है। अब उसकी बुराइयों को तो देख लो, अच्छाई को मत रखो, है? तो ये ठीक नहीं है। आज वसुदेव जी लेके चले, शेष नाग पीछे से जा रहा है, जमुना ने भाव ऊंचा बढ़ा दिया। सुखदेव जी भगवान से परीक्षित ने कहा जमुना का पानी तो गले गले तक आ गया और भयानक रात्रि है, बरसात हो रही है, तूफान हो रहा है, आंधी आ रही है, ऐसा समय बन गया। आज परीक्षित कहते हैं हे सुखदेव भगवान, जब परमात्मा आ रहे हैं तो जमुना की क्या ताकत वो रास्ता रोके? भगवान का रास्ता कौन रोक सकता है? क्यों रोका उन्होंने रास्ता? तो सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित, जमुना इस धरती पर आई और भगवान उसके बीच में होकर निकल रहे हैं, तो जमुना ने यह विचार किया यदि साक्षात ब्रह्म
परमात्मा मेरे अंदर होकर जाए और मैं उसका चरण स्पर्श ना कर पाई तो मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। भगवान समझ गए, क्योंकि वो तो सबकी समझने वाले हैं। चोरों की भी सुनते हैं तो साहूकारों की भी सुनते हैं। भगवान ने तुरंत अपने पैरों को लटका दिया और वादा कर दिया कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा, चौथे नंबर की पत्नी बनाऊंगा। इसीलिए जमुना जी ने नीचे हो गई और वसुदेव पार हो गए। अब वहां रात्रि में कोई नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। जसोदा के यहां भी एक कन्या का जन्म हुआ है। कन्या को लेकर के जाना है वसुदेव को। भगवान को सुला दिया और कन्या को उठा लिया, लेकिन अपना तो अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी ने देखा कि आज मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, अभागी हूं, जो अपने के लालच में एक कन्या को मरवा दूंगा। हे विधाता, मुझे क्षमा करना। बार बार अपने पुत्र की ओर वसुदेव नजर भर करके देख रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए। देखो, वो हंसी क्या सकता है, वो हंसी क्या सकता है जिसका भूखा पेट हो। अरे पूछो उस पिता से जिसके कलेजे पर पुत्र की चोट हो। जिसकी कलेजे पर पुत्र की चोट होती है वही समझता है कि पुत्र क्या होता है, बेटा क्या होता है। और कह दिया, हे लाला, जब तू मथुरा में आए तो उस पापी कंस का अस्तित्व मिटा देना, जब तू तेरे पिता से मिलने आना। अब वसुदेव जी आ गए यहां, लेकिन मां देवकी, आहा, जब बच्चा भूखा होता है तो मां को ये मालूम पड़ जाता है कि मेरो लाला भूखो है, मेरा लाला रो रहा है भूखा। तो आज माता देवकी के आंचलों से दूध आने लगा, और दूध आने लगा तो मां रोने लगी और कहने लगी, हे बेटा, हे विधाता, मेरे 8 आप संतान हुई, 7वां छीण हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं निपुत्री की निपुत्री रही, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां नष्ट हो गया और 8वां पुत्र ने जन्म लिया तो वो पल में ही पराया हो गया। आज परमात्मा से मां देवकी कहती है, हे विधाता, तू मेरे पंख लगा दे, जिससे कि मैं उड़ करके जाऊंगी और बेटा को मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। अरे पंखी जो होती हो, पंखी जो होते, मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। और उमड़ी उमड़ मेरो जियारे आवे, और बहे दूध की धार। अरे हाँ, बहे दूध की धार, लाल मेरो रो मत होए गो, के भूखो सो मत होए गो, लाल मेरो रो मत होए गो, के भूखो सो मत होए गो।
जाऊं, हो बेटा के बलिदान में मैं छोटा चाहे लगाऊं। और बेटा के बलिदान में छोटा चाहे लगाऊं। हो लाला के बलिदान में मैं छोटा चाहे लगाऊं। लाला के बलिदान में मैं छोटा चाहे लगाऊं। और जान कैसी हालत में, जाने कैसी हालत में, न जाने मेरा लाला किस हालत में होगा, सोता होगा या रोता होगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, जाने कैसी हालत में मेरे होए को राजकुमार, अरे हाँ होए को राजकुमार, लाल मेरो रोमत होए गो, ये भूखो सोमत होए गो। ओ लाल मेरो रोमत होए गो, कि भूखो सोमत होए गो। लाल मेरो रोमत होए गो, ये भूखो सोमत होए गो। और आज माँ देवकी कहते हैं सज्जनों, आंसू बहाने के नहीं होते, आंसू बहाने के नहीं होते, सबक सिखलाए जाते हैं। जब जिगर में दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। क्या पहलू को खाली देखकर, क्या पहलू को खाली देखकर कभी आराम आता है? अरे टपक पड़ते हैं आंसू जब उस विधाता का नाम याद आता है। हो तेरी बन गयो देखो, ई भैया कंस हमारो। तेरी बन गयो देखो, ये भैया कंस हमारो। आज मेरा ही भैया मेरा ही दुश्मन बन गया। भैया जीवन में एक बात ही कह दूं, अपनों से बचकर के रहना, पराया आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हो तेरी बन गयो देखो, ई भैया कंस हमारो। और तेरी बन गयो देखो, ये भैया कंस हमारो। और कौन जन्म को बदलो, तेरी ने आज चुकायो। कौन जन्म को बदलो, मेरी ने आज निकारो। अरे कौन जन्म को बदलो, पापी ने आज चुकायो। कौन जन्म को बदलो, मेरी ने आज निकारो। और ये माँ की ममता पाही जाने, माँ की ममता माई जाने। माँ की ममता को माँ से बढ़कर भला कौन जानेगा कि माँ की ममता बेटे के लिए क्या हुआ करती है। अरे 9 महीना बेचैन रहे माँ, स्वाद छोड़ दे सारे। जब बच्चा हो गर्भ के अंदर, माँ मरे दर्द के मारे। माँ तो माई होती है, क्या बताया। और
आंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरे जिया आवे ओहे दूध की धार, अरे हाँ ओहे दूध की धार। लाल मेरे रोमत होए गो के भूको सोमत होए गो लाल मेरो रोमत होए गो, भूको सोमत होए गो। हे लाल मेरे रोमत होए गो, के भूको सोमत होए गो। हाँ लाल मेरे रोमत होए गो, के भूको सोमत होए गो। लाल मेरे रोमत होए गो, भूको सोमत होए गो। आज माता की दशा ऐसी हो रही है कि वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि माँ की ममता को माँ ही जान सकती है। एक पुत्र के लिए उसकी कितनी भावनाएं होती हैं, लेकिन पुत्र कभी नहीं जान सकता कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। एक माँ बाप यदि 6 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, गरीबी में अमीरी में सबका पालन कर देती है, कैसे भी करते हैं। लेकिन यदि माँ बाप के 4 बेटे भी होंगे, अकेले माँ बाप के लिए उनके पेट भरने के लिए उनको अलग अलग कर दिया जाता है कि माँ तू छोटे भाई के यहाँ रहना, पिताजी 4 महीना आप मेरे यहाँ रहना। जब परमात्मा ने उनका जोड़ा बना करके भेजा, और कुछ बेटे ऐसे होते हैं दुनिया में, सभी तो नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं उस माँ बाप को भी अलग कर देते हैं। आज माता देवकी की दशा, जैसे ही वसुदेव जी आए बोले प्राणनाथ आप आ गए। कंस को मालूम पड़ गया कि किसी शिशु का जन्म हुआ है, जाओ पहरेदारों को भेज दिया। पहरेदार जाग गए और देवकी आज उस कन्या को अपने हृदय से लगाकर कंस के लिए लेकर आई। वसुदेव जी पीछे चल रहे हैं और पत्नी देवकी आगे चल रही है, जबकि आगे चलने का पति का अधिकार होता है। यहां उल्टा कर दिया। क्यों कर दिया? कि किसी के कारण किसी का प्राण बच जाए, और वो भी कन्या का। यदि हम उल्टा भी कर देंगे तो हम पाप के भागी नहीं बन सकते। आज माता देवकी की गोद में कन्या को देखा, पापी कंस ने कहा लाओ बहन ये मुझे दे दो, क्योंकि 8वां संतान मेरा शत्रु है, मेरा काल है, मेरा दुश्मन है। देवकी ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया बहन के लिए भाई तो भाई होता है। आपने आकाशवाणी के कारण मेरे 6 पुत्रों को बेदर्दी से मार डाला, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरा सर्वस्व जाए, मेरा पुत्र चले जाए, लेकिन मेरे भैया को चोट आनी नहीं चाहिए। आपके लिए भैया मैं सारी जिंदगी तड़पती रही, और आपने मेरी आंखों के सामने ही मेरे पुत्रों को मार दिया। 7वां मेरा पुत्र क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में यह पुत्र नहीं, यह एक बेटी हुई है। हे भैया ये कन्या है, मैं इस कन्या को अपने पास रखने के लिए आपके हाथ जोड़कर
अचला पसार कर मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं। लेकिन पापी कहां सुनने वाला था, क्योंकि उसको तो पाप सवार था। कंस ने कहा, बहन यदि तुमको कन्या चाहिए तो मैं इस मथुरा से बहुत कन्या खिलाने को मंगवा दूंगा, लेकिन इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने कहा, भैया अपनी तो अपनी होती है और पराई पराई होती है, ऐसा मत करो भैया, इसे ना मारो। लेकिन पापी ने कहा, देवकी तू नहीं जानती, यदि पुत्र होता तो वो मेरा एक तरफ से ही काल था, शत्रु था, लेकिन ये कन्या 3 स्थानों से मेरा शत्रु है। ये कन्या बड़ी होकर मुझे मार सकती है, या इसका विवाह होगा वो भी मुझे मार सकता है, या इसी के से पुत्र होगा वो भी मुझे समाप्त कर सकता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज जैसे ही कन्या को हाथों में ले लिया कंस ने, देवकी हाय भैया हाय बेटी पुकारती रही, लेकिन आज उस कन्या को मारने के लिए लगा। वैसे ही वो कन्या आकाश लोक में चली गई और आकाश लोक में जाकर एक दिव्य स्वरूपा देवी बन गई। उस देवी ने आकाशवाणी की, अरे ओ पापी, अरे ओ दुराचारी, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा। आज कंस बड़ा पछताने लगा, पृथ्वी पर गिर पड़ा और बोला, ये क्या हुआ? अरे जिस शत्रु के लिए मैंने मेरी बहन को परेशान किया, मेरी बहन के पुत्रों को जेल में जाकर के मार डाला, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। देवकी के पैरों में पड़ गया और देवकी से कहने लगा, हे बहन। देवकी रो रही है और चरणों में पड़ गया और बोला, हे बहन क्षमा करो, क्षमा करो, मैं भारी नीच पापी हत्यारा हूं। इस धर्म की बाजी में आप जीत गए, मैं हारा हूं। मुझे मालूम नहीं था मेरी बहन कि धर्म में इतनी ताकत होती है कि आपको जीतना पड़ा और मैं हार गया। चाहे तो मुझे क्षमा कर दो देवी। पढ़ो देवकी के चरणन माही, मैं मारो तेरे पुत्र व्रताई। ही दया की देवी, मैंने तेरे पुत्रों को वृथाई मार डाला, मुझे क्षमा कर दो मेरी बहन, मुझे क्षमा कर दो। देवकी बहन तो बहन होती है, सब दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन बहन बेटी कभी भी दुश्मन नहीं बनती है। आपको मालूम भी होगा, बेटा घर से बाहर मां बापों को निकाल सकता है, लेकिन बेटी और बहन कितनी भी गरीबी से गरीबी आ जाए, लेकिन हमेशा मां बापों पर प्रेम करती है। आज ऐसा ही किया। देवकी ने रोते रोते कहा, भैया कोई बात नहीं है,
जो विधना ने लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल भरे, रह गए जीव निसंक। कागज की लिखी को इंसान बांट सकता है, लेकिन कभी कर्म की लिखी को कोई बांट सकता है क्या साहब? जो विधिना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल भरे, रह गए जीव निसंक। परमात्मा ने क्या लिख दिया? इस भाग्य की बात को कोई मिटा नहीं सकता। वसुदेव से क्षमा कराई, मैं मारो तेरे पुत्र वृथाई। हे वसुदेव, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको कष्ट दिया। आज देवकी वसुदेव को नजर कैद में रखा गया। अब कंस को एक ही चिंता है, ब्रज। ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज किसी सिटी का नाम नहीं है। ब्रज किसी तहसील व डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। 84 कोस को ही ब्रज कहा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन राजस्थान के भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कई गांव आते हैं। कामा तहसील, जिसको आदि वृंदावन कहा जाता है, और डीग, बहुत गांव आते हैं। मैं गिनाना चाहूं तो बहुत गांव मिलेंगे। अब भैया इधर कंस को चिंता है कि शत्रु को कैसे मारा जाए, और मां जसोदा सो रही है। मैया की उम्र 85 वर्ष की है। अब आप कहां पहुंच गए? गोकुल में। अब तक मथुरा की कथा थी, अब गोकुल की कथा सुनिए। गोकुल में मां सो रही है। उम्र कितनी है? 85 वर्ष की। और नंद बाबा 90 वर्ष के हैं। जमुना जी पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और माला घुमा रहे हैं। और माला घुमाने में क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे भैया 90 को तो है गयो, ना जाने कब होएगो। 90 को तो है गयो, ना जाने कब होएगो। क्या लाला कब होएगो? अब सबसे पहले घर में यदि लाला होता है या लाली होती है, कोई भी होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है बताओ? है? बुआ को। बहुत सुंदर, जय हो। इसका मतलब इनको पहली बात याद है। हाँ, नहीं तो यूं कहती मैया को होती है, बुआ को ही होती है। क्यों? किस कारण से होती है? नंद बाबा की 2 बहन हैं। एक का नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। आज नंदा जो बहन है वो बड़ी है। बुआ को खुशी क्यों होती है? मेरी भाभी पे, मेरे भैया पे इतने दिना में लाला भयो है, तो भाभी के गले में सोने को जो हार है, बाय नाई छोड़ूंगी, बाय तो मैं लेके ही छोड़ूंगी। आज जसोदा जी के पास में एक शिशु सो रहा है और कंबल से, चादर से ढका हुआ है। वो चादर से ढका हुआ है शिशु। अब जैसे ही नंदा सुबह सुबह जगी और दृष्टि भाभी के उस खटिया पर पहुंच गई,
और देखा कि यहाँ में तो कोई सोए रहो है। अब जैसे ही सोता हुआ देखा तो भगवान से कहने लगी, हे विधाता, हे नारायण, हे जमुना मैया, मेरी भाभी के ई लाला ही होना चाहिए। आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे मुंह की ओर से चद्दर को उतारने लगी। अब जैसे ही और श्री नारायणाय नमः का मंत्र जप कर रही है कि लाला ही होना चाहिए, लाली ना होए। लाला की सबको इच्छा होती है, लाली की कम होती है ना, इसीलिए तो बयाना है रे। बोलो राधे राधे। भाई लाली की भी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन यहां जो दिया है मैं आपको वही सुना रहा हूं। चद्दर मुंह की तरफ से उघारी उतारने लगी। अब ब्रज भाषा में आ जाइए, हमारी जो ओरिजिनलिटी भाषा है वो क्या है। आज नंदा कह रही है, हे भगवान, हे नारायण, मेरी भाभी पे एक लाला ही होना चाहिए। अगर लाला ना भयो तो मेरी भाभी बहुत लोभने कबू हारे ना उतारेगी। यही सो धीरे धीरे चद्दर को उतारने लगी। मंत्र नारायण भगवान का हृदय में जपन कर रही है मैया। और जैसे ही चद्दर उतारी उतर गई, देखा अरे लाला है गयो, लाला है गयो। अब बुआ ने थाली बजाना प्रारंभ कर दिया। पहले थाली ही बजती थी, आजकल डीजे बजते, आप में तो बंद हो गया। बोलो राधे राधे। भैया थाली बजानो प्रारंभ कर दियो और बोली, अरे है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। अब नंद बाबा जमुना जी पर स्नान कर रहे हैं, सुबह का वक्त है? रात में कोई आएगा तो सुबह ही तो देखेगा ना, तो सुबह का वक्त है, प्रातः कालीन हो रही है। नंद बाबा माला को जप रहे हैं। अरे 85 को है गयो, कब होगो, कब होगो। और जैसे ही नंदा ने भागी भागी गई और तुरंत जोर से बोलने लगी, भैया भैया, है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा बोले, अरे लाली तेरे का है गयो, कोई दुख है गयो का? लाली बोली, नंदा बोली, नाय भैया दुख नाय भयो, अरे भाभी के लाला है गयो। जैसे ही लाला को नाम सुनो तो बाबा नंद उम्र वाले हैं, जमुना जी में तुरंत कूद गए और जमुना मैया की जय बोलने लगे। और जमुना में घुस करके उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली, उन्होंने जमुना का जल लेकर संकल्प कर दिया कि आज हमारे परमात्मा ने लाला दिया है तो मैं 1,00,000 गऊ जिनके खुर सोने से मढ़वाकर ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। बोलो जमुना मैया की। तो आज लाला हुआ है, अब वहां बधाई हो रही है। कैसे हो रही है भैया? अरे जसोदा, अरे जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। जसोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, और मैं बेदन में सुन आई, और मैं बेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। ओ यशोदा जाओ भैया, लाला आप लोगों में ही पालन पोषण हुआ है, हंसने और मुस्कुराहटों से काम नहीं चलने वाला। जब लाला आए हो तो भैया नाचना ही पड़ेगा। आज तक नहीं बोला हमने, पर थोड़ा थोड़ा नाच लेना, कोई बात नहीं है। वैसे तो नाचने में आप माहिर हैं। हाँ, रात के 10 बज जाओ, 11 बज जाओ कालू भैया, तो नाचने से नहीं झकती है।
हाँ, और दिन में भी आरती के समय में डीजे वाले को स्पेशल बुलाना पड़ता है, भैया आ जाओ। तो अब क्यों कमी? अरे भगवान आए हैं, कन्हैया आए हैं, तो अब कमी नहीं करनी चाहिए ना। अरे जसोदा हो, अरे जसोदा जायो लेना मैं बेदन में सुन आए। ओ यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आए। हरि में सुन आई, घर घर में सुन आई। हो जसोदा जसोदा जायो ललिता में बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। हरि बोल। जसोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। अरे मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। अरे गोकुल में झूले पाले ना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। जय हो। आज के दिन नाच लिया बधाइयों में, उसे दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान के समक्ष नाच रहे हो आप। हरिचंदन को यक बनो ही पालनो, चंदन को यको बनो है पालनो। चंदन को यक बनो ही पालनो, चंदन को यको बनो है पालनो। चंदन को यक बनो ही पालनो। चंदन को यको बनो है पालनो। रेशम के अरे रेशम के लागे को करना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। जय हो। मैं बेदन में सुन आई, मैं घर घर में सुन आई। बेदन में सुन आए, मैं घर घर में सुन आए। जसोदा जसोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। एक बात है, हमारी मैयाओं में बड़ा अच्छा भाव है, और जो नाचने लायक है उनको तो शर्म लगती है, क्योंकि भगवान के सामने शर्म मत करो भैया। हमारी ब्रज भाषा में कहावत है, जाने करी शर्म बाके फूटे, यही के मारे शर्म मत करो। अरे जसोदा हो जसोदा जायो ललिता में बेदन में सुन आई। ओ यशोदा जायो ललिता मैं बेदन में सुन आई। ओ नंद भर
आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनी, और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनी, और दिनी पाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। बधाई थोड़ी देर कराएंगे क्योंकि कथा भी बहुत बाकी है और कथा भी चलने समय से चाहिए। तो आज बाबा ने, जो भी कोई बाबा के द्वार पर आया, बाबा ने भैया सबको दान दिया। और यहां किसी की पहचान और नातेदारी रिश्तेदारी का मैटर नहीं है। या तो जो भी कोई याचक आ रहा है, बाबा ने अपने भंडारे खोल दिए, ले जाओ ले जाओ, कुछ भी मांग लो। एक खुशी जो होती है ना, वो दुनिया की सबसे निराली वस्तु हुआ करती है। भैया बाबा ने बहुत कुछ दिया। आज जहां खुशी होती है वहां कभी कभी गम भी हो जाता है। कंस ने राक्षसी पूतना को भेज दिया और पूतना को भेज दिया कि जाओ मार के आओ मेरे शत्रु को। तो पूतना अपने आचरों से विष लगा करके गई है कि मैं दूध पिलाऊंगी और मेरे भैया के कंस के दुश्मन को मार दूंगी। आज पूतना भयानक रूप में है। कंस ने कहा, बहन इस रूप में यदि जाओगी तो ब्रजवासी भोले हैं, आपसे भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। पूतना ने कहा, भैया हम राक्षस अपना रूप बदलना जानते हैं। सुंदर रूप बना लिया और सुंदर रूप बनकर के आज पूतना जा रही है गोकुल में। कभी कभी सुंदरता है ना भैया, ये सुंदरता चेहरे से होती है या हृदय से होनी चाहिए? सुंदरता तो हृदय की अच्छी लगती है। क्यों? बाहर से काला हो लेकिन अंदर से कभी काला नहीं होना चाहिए। अंदर से हृदय स्वभावमान अच्छा होना चाहिए। जिसका मन अच्छा है, जिसका सब कुछ अच्छा है, और जिसका मन अच्छा नहीं है और बड़ा सुंदर है महाराज, तो ऐसा लगता है अंदर से विष घोलता रहता है। तो वो पूतना ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिख रही है लेकिन हृदय की वो काली है। क्यों? कि वो मेरे परमात्मा को मारने जा रही है। पूतना को देखकर ब्रज में, हमारे ब्रज में मजाक बहुत हो, साहब बहुत होती है मजाक। और हमारे यहाँ की होली विश्वविख्यात है। एकादशी के दिन 11 है 27 तारीख की, उस दिन यहाँ होली भी होगी। होली कोई रंग गुलाल की नहीं होगी, फूलों की होली। फूलों से आप लोगों को होली खिलाया जाएगा। जब ब्रजवासी इस बस्ती में आए हैं और गांव भी अपना है, तो होली का उत्सव तो होली पर आए हैं, तो होली का उत्सव तो होना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। फूल मंगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे भक्त लोग बैठे हैं, वो तो ठाकुर जी की खुशी में ही खुशी है उनकी। आज बाल कृष्ण को मारने के लिए पूतना जा रही है और कन्हैया जसोदा की गोद में खेल रही है। किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, कोई समझ रहा है भैया ये मल्लूक सी बैर आना रही, हमारी ब्रज की भाषा, ये जो मल्लूक सी बैर ना है, ये तो नंद बाबा की सारी लग रही है। और सारी और जी जान के तो भैया आइए तो खूब मजाक करो। और कोई कह रहा है कि इसकी नजरें तीखी हैं,
कोई कह रहा है, ना जाने क्यों है क्यों, चेहरे पर खिलावट, मस्तक में एक रेखा ऐसी होती है वो आकर्षित करती है। चाहे वो जीवन में कितना भी दुखी हो, लेकिन वो अपने आप आकर्षित करती है और उसको कोई अच्छा लोग समझता है और वैसा तो जैसे हमें वैसा ही समझेगा। बोलो राधे राधे। भैया आज पूतना मैया के पास आ गई, बिन पहचाने आदर दीनो। जब हमारे घर में कोई खुशी होए तो आप ही बताओ, बातें नाम गाम पूछो जाएगा, कोई आ जाए, समझ तो रहे हो ना भाषा को, कोई आ जाए तो नाम गाम नहीं पूछा जाता, वहां तो हाथ जोड़कर आइए साहब आइए, अच्छा स्वागतम, वेलकम, बिराजिए बिराजिए, यही होता है। मैया ने माताओं का आसन किया था पहले आदर करने का, पीड़ा, हमारी भाषा में पीड़ा कहते हैं, पीड़ा पर बैठाती थी और जब कोई आती तो उनके पांव भी दाबती थी। आज की बहू तो पांव दाबने में शर्म लगती है उनको, हाँ शर्म लगती है। वैसे ही है, ले छी तो लिया, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी लौकिक, हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति से बढ़कर के विदेशों की संस्कृति कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये भारत की धरती वो है जहां रामकृष्ण अवतार लेकर आते हैं। भारत की धरोहर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम इस धरती पर होता है। और भारतीय संस्कृति ये भी है कि कोई घर में आ जाए तो बहू को पांव दबाने चाहिए। बोलो राधे राधे। पांव मत दबाओ, छी दो, अपना कर्म तो पूरा कर लो। जब बहू, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, पहले युग में और अब के युग में बड़ा फर्क हो गया है साहब। औरत बहू आती है नई तो वो किसी के सामने मुंह नहीं खोलती, यानी कि परिवार में। और वैसे मैंने आपको बताया कि शर्म तो आंखों की भी होती है, पर्दा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुबह के वक्त जब जगे तो बहू को चरण छीने चाहिए, सास और ससुर के। सास ससुर, रामायण में लिखा है, सास ससुर सादर कर पूजा, याहू सो अधिक धर्म नहीं दूजा। सास ससुर की सेवा करो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा तीर्थ है। और यदि आप सास ससुर से तो रखते हो मुंह फुला के, और उसके पश्चात आप लोग कहते हो कि सासू में दोष है या किसी में दोष है, उनके दोषों को मत गिनो। अरे आपको जो ब्याया है वो अच्छा होना चाहिए। हमें सास ससुर से तो चरण ही तो छीने हैं, उनका तो आशीर्वाद ही लेना है केवल। आज पूतना आई और पूतना ने कहा, बहन तूने तो मुझसे पानी की हूं ना पूछी। आदर किया, लेकिन जो बनावटी बातें होती है वो अपने आप दिख जाती हैं। और जसोदा से बोलने लगी कि तेने तो मुझे पानी की उनाई पूछी। अरे मेरी सौत, तू मेरी कैसी बहन है? जसोदा बोलने लगी, अरे बहन कोई बात ना है, मैं लाला की खुशी में सब भूल गई हूँ। आप विराजो और मैं पानी लेने जा रही हूँ। कि मैं ऐसो पानी नहीं पीऊं। कैसो पीवे? मैं जमुना जी का पानी पीऊंगी। जमुना जी पर जाना और जल लेकर के आना।
आज जमुना जी पे मैया कहने लगी, अरे बहन जमुना जी तो बड़ी दूर है, मेरो लाला रोवेगो, याकू ने कि धीरे धीरे झोटा दीजो। और क्या कह रही है, अरे मेरो लालना, अरे मेरो लालना झूले पल्ले नानक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले नानक धीरे झूटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झूटा दीजो, निक होले झूटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। अरे रे 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 रे, अरे मेरो ललना झूले पल्ले नानक धीरे झोटा दीजो, झूला झूले नकी होले झूटा दीजो। अरे बहन मेरो लाला झूल रहे है, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। आज मैया यशोदा पानी लेने चली गई और पूतना को अकेली रह गई, पूतना वहां कोई नहीं है। और आज भगवान की ओर देखने लगी। भगवान 10 दिन के हैं। कितने दिन के? 10 दिन के। और कहने लगी, अरे बालक तू ही मेरे भाई का शत्रु है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। शत्रु यता बकी नामो, नामो यथा धर्मो क्षिति। कि मेरा नाम बकी है, संस्कृत में बकी पूतना को कहा जा रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एकांत देख लिया और भगवान की ओर कहने लगी, आंखें निकाल करके मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे गोविंद ने देखकर पूतना को, मौसी को देखकर आंखें बंद कर ली। परीक्षित कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आंखें बंद क्यों की भगवान ने? अब सुखदेव भगवान इसके 2 भाव बताते हैं। एक भाव तो यह है, भगवान आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं, अरे 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार हैं संपूर्ण कला से, एक राम और दूसरा कृष्ण। लेकिन जब मैं राम बनकर आया तो भी मुझे सबसे पहले स्त्री को ही मारना पड़ा। किसको मारा राम जी ने सबसे पहले? किसको मारा था? ताड़का को। बहुत सुंदर, धन्य हो आपको, बलिहारी जाता हूं आप पर। ऐसी ही कथा को हृदय में रखना चाहिए। और आज यदि ये पूतना आई है तो इसे भी मुझे मारना ही पड़ेगा। एक भाव, सबसे पहले राक्षसी को मारा भगवान ने और दोनों स्त्री हैं। अब एक दूसरा भाव क्या बता रहे हैं संत कि ये परीक्षित, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। भोलेनाथ को क्यों याद कर रहे हैं? बाबा भोलेनाथ से बातें कर रहे हैं, बाबा मैं तो यहां माखन मिश्री दूध पीने आया था,
ब्रज में, पर ये मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई। अब एक काम करो, आप तो विष पी सकते हो, आप जहर पी लो और दूध को मैं देख लूंगा। बोलो राधे राधे। आज भगवान को गोदी में उठाया और गोदी में उठाने के पश्चात पूतना को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके पूतना को दूध पीने लगे। दूध के साथ साथ आज मेरे हरि ने महाराक्षसी पूतना के प्राणों का भी पान प्रारंभ कर दिया, पान प्रारंभ कर दिया। आज पूतना गोविंदा है नमो नमः हो गई। कन्हैया उस विशाल पर्वत पर के समान रहने वाली पूतना के गोद में खेल रहे हैं। छोटे से गोविंद, मैया आई, पकड़ लिया, कान्हा को हृदय से लगा लिया, देवी देवताओं को पुकारने लगी, आज मेरो लाला बच गयो, और गैया के पूत से झाड़ो दे रही है। देखो ये माता है ना, बड़ी भोली होती है। इनसे कोई कह दो कि ज्यादा रो रोए लाला, अब दूसरी आवेगी, जी मुझको तो ऐसो लग रहा है या नजर लग गई है, तो ऐसो कर झाड़ो दे दे आगे। गैया की पूछ से झाड़ा दे रहे हैं मेरे गोविंद की मैया। इनसे कुछ भी कह दो, क्योंकि माओ को ये लगता है कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए, चाहे मेरे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे बेटा के कुछ होना नहीं चाहिए। आज भगवान मन में विचार कर रहे हैं, ये देखो मैया भी मैया है, हमने संसार को बनाया, गाय को भी बनाया, और आज मैया गैया की पूंछ से झाड़ा दे रही है। बोलो राधे राधे। आज मेरे कन्हैया और थोड़े बड़े हुए, समय बीत गया। देखो कथा समय के अनुसार कहनी पड़ती है, फिर आप लोग बीच में से थोड़ा खड़े होते हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, देवताओं का कोई दिवास पूतना मरी है ना, तो कोई ऐसा राक्षस आया होगा, उसकी वजह से पन्नी जल गई और कोई उपाधि नहीं आई। बोलो राधे राधे। ये भी सब समय से होता है। पन्नियों को आप ऐसी जगह स्थान पर रखा करो, आरती और अग्नि के पास पन्नी नहीं रखी जाती माताओं। पर आपका दोष नहीं है, ये कोई बुरी बलाएं है, वो चल गई। बोलो राधे राधे। आज मेरी कन्हैया घी का डिब्बा रख दो, उसमें डिब्बे में रखवाया करो। डिब्बा ना, हाँ देखो डिब्बे में ही रखते हैं, उसमें ज्यादा घी होगा तो वो बत्ती भी नहीं जल पाती है, डूब जाएगी या तो थोड़ा आप सब जानते हैं, आजकल पढ़े लिखे हैं। बोलो राधे राधे। भगवान थोड़े बड़े हुए, कन्हैया की मां नचाना सिखा रही है। अरे नाचे नंद लाला हो, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला हो, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला को, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर
नचाना सिखा रही है। अब वहां सब मिलकर के आ जाती हैं और अब तो भैया लाला को नचाना प्रारंभ कर दिया। और इधर को भगवान ने आज गोपियां भगवान को देखती हैं कि मां के कितने अच्छे भाग हैं, जो लाला को बार बार कभी नचाती है, कभी सुलाती है तो कभी गाती है। ऐसा भाग्य हमारा भी हो जाए भगवान कि ये कन्हैया हमारे घर आ जाए। देखो एक बात कहूं, ऐसा कौन जीव होगा जो परमात्मा को नहीं चाहता होगा? परमात्मा को सब चाहते हैं। आज जसोदा मैया को देखकर वहां की जो गोपी हैं, स्त्री हैं, वो बड़ा प्रेम करने लग गई। यदि बार बार घर जाती हैं और कन्हैया के झूठे को भी रोने लगते हैं तो मालूम है क्या कहती है मैया? अरे मेरी सौतो तुम्हारी नजर लग गई है, तुम यहां आ जाए। भोले बाबा भी दर्शन के लिए आए, मैया ने भोले बाबा को भी दर्शन नहीं कराए और भोले बाबा ने कहा मैया अरे तरस करा दे, और तरस करा दे मैया मोहन प्यारे का, और रूप दिखा दे हमको नंद दुलारे का। दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे हमको नंद दुलारे का। दर्श करा दे हरि दर्श करा दे मैया मोहन प्यारे का, रूप दिखा दे हमको नंद दुलारे का।